चलो, तो लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है क्या किसी को? कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। अगर इन दो टॉपिक में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी भी तरह का। और नहीं है तो आज हम लोग ऐसा करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इन दोनों पे। कुछ पहले इजी क्वेश्चन कर लेंगे, फिर दो तीन लास्ट में अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। करवा इसलिए रहे चूंकि रिलेटिवली ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना होता है। सोच रहे हैं कुछ क्वेश्चन हम करवा देते हैं क्लास में तुम लोगों को, ठीक है? तो सुन पा रहे हो तुम लोग? जी भैया। जी भैया। हाँ, चलो सही। तो देखो, इस टॉपिक पे एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल दो तीन था, तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग कल गए होगे तो देखे होगे एनसीईआरटी के बुक को। दो तीन सॉल्व एग्जांपल था, देखे हो क्या? मनीषा, तुम देखी हो? जी भैया। हाँ, दो तीन सॉल्व एग्जांपल था, तो देख लेना। उसमें हमको कुछ लगा नहीं कुछ खास दम, ठीक है? तो उसको हम नहीं करवाने वाले। दो तीन क्वेश्चन दूसरे बुक से हम करवा देते हैं, ठीक है? एक आध पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, तो पहले देख लो सिंपल। इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बस एक फ्लो चार्ट बता रहे हैं, सॉल्व कैसे करना है। मैं तो कुछ जस्ट जनरल आइडिया तुमको यूज करना है, बस इधर यही चीज, ई इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अगेन ये चीज तुम सेम का सेम चीज एग्जाम में भी करने वाले होते, ये मत सोचो सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, यही करना होता है और इसी से आंसर भी आता है। सी बाय लैम्डा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से जो इक्वेशन आया था अपने पास, एनर्जी पैकेट का, एनर्जी ऑफ फोटोन। और दूसरा तुम्हारा आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो बोलता है कि लाइट का जो एनर्जी होगा एच न्यू, उसमें से एक मिनिमम एनर्जी चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एच न्यू नॉट, और जो बच जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा। इसको हम के ई मैक्स लिखे थे, के ई मैक्स। अब इन्हीं दोनों को मिक्स करके कुछ कुछ करके नए नए तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। पेपर में भी वही होता है, नया क्वेश्चन इसी पे कुछ ट्विस्ट करेगा और ये करेगा, ठीक है? बट लगेगा यही लॉजिक तुमको लगाने आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन करो बेसिक, एक दो बुक का करवाएंगे, एक आध हम खुद से भी सोचे, मतलब परसेंटेज वगैरह ला कर क्या किया जा सकता है इसमें, वो भी क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन क्विकली लिखो, ठीक है? और ये चीज हम लोग बताए थे, इसको जस्ट यूज करने के लिए हम लोग इसी कैसे यूज करेंगे, 12,420। कोशिश करना कि आदत में ये डाल लो, ट्वेल्थ में मॉडर्न फिजिक्स में भी आने वाले हो, ठीक है? तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम। ये ध्यान रखना, यहाँ पे एंगस्ट्रम में होगा, और किसी और यूनिट में दिया चेंज कर लो पहले। जनरली क्वेश्चन वाला लेमडा नैनोमीटर मोस्टली देता है, नैनोमीटर में, तो तुम लेमडा को नैनोमीटर में दिया रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, एंगस्ट्रम में आ जाएगा। और जो ही ये फॉर्मूला तुम लगाओगे, एनर्जी किस चीज में आएगा वो भी तुम्हें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर जूल में कन्वर्ट कर लो, और ऑप्शन जूल में दिया है। क्विकली क्वेश्चन लिखो एक, ठीक है? इजी वाला क्वेश्चन लिखो भैया बोलो। भैया हाँ, भैया ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में कैसे ग्राफ बनेगा? ओके, ग्राफ का बात कर रहे हो क्या? फिर थोड़ा सा लगाओ वही बेसिक, मतलब मैथ्स का, फिर वाई एक्स लगाओ। बिल्कुल सही बोला था, क्वेश्चन आता है यही में, ऐसा क्वेश्चन आता है, ग्राफ पे भी आता है, कौन सा ग्राफ से। फिर लगाओ, खुद देखो ना तुम यार, तुमसे क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओ किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी। तो मान लो वाई एक्सिस तुम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो, वाई पे तुम्हारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। वो आता है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल सही बोलो, यही चीज अब तुम बोलते पढ़ना फोटो मॉडर्न फिजिक्स में। आप कुछ ऐसा खास है, अगर तुम अभी कनेक्ट कर पा रहे हो तभी समझ लोगे सब। इसको मान लो फ्रीक्वेंसी, ये हो गया तुम्हारा वाई, और ये हो गया एक्स। भाई देख लो इक्वेशन कैसा आ रहा है, y इक्वल टू एच एक्स माइनस एच न्यू नॉट। भाई दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वाला ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। प्लॉट कर लो, बहुत इजी, प्लॉट कर लो, बहुत इजी, प्लॉट कर सकते हो। और घुमाना घुमाना क्या है? बोलो। वो स्ट्रेट लाइन और से पास करेगा? नहीं ये खुद से डिसाइड करो, देख लो यहाँ यार, हम इक्वेशन लिख देते हैं, एच एक्स इक्वल, तुम देख लो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं करना है। कैसे ये करेगा, नहीं ये वाला देख लो कांस्टेंट टर्म है, कैसे करेगा सेटिस्फाई। हाँ नहीं अब इसी को थोड़ा सा, मतलब आज यही डिस्कशन होगा न्यूमेरिकल वगैरह पे, कैसे कैसे क्या होगा। इसी को और ये करना हो, tan एनर्जी कर दो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? अब भी के साथ प्लॉट करवा लेगा क्वाड्रेटिक ग्राफ। हाँ। देख लो, मतलब चीज वही है, उसी को इधर उधर इधर उधर इधर, तुम्हारा बेसिक क्लियर होना से बात खत्म, उसके बाद वो किधर भी ले आ सकता है, यही होता है। अब देखो ये चीज समझ नहीं पाया, और वो 100 क्वेश्चन भी
प्रैक्टिस कर ले पहले एग्जाम के पहले, एग्जाम में जाकर हो सकता है क्वेश्चन ना बने। और कुछ होता है जो बेसिक क्लियर कर लिया 10 ही क्वेश्चन बना के एग्जाम में गया, एग्जाम में क्वेश्चन फोड़ के वो आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है क्या क्या किया जा सकता है। एक होता है कि सिर्फ सॉल्व कर रहा है, कुछ सोच नहीं रहा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, 4-5 क्वेश्चन किया, 100 क्वेश्चन किया, सॉल्व कर रहा, आंसर मिला, आगे बढ़ा, वो भी ठीक है, वो उससे भी तैयारी होता है। बट हम पर्सनल पेपर करते हैं सेकंड वाला, कम क्वेश्चन करो, 2 मिनट को सोचो क्या क्या किया। चलो ठीक है, हम डिस्कस करते हैं बेसिक क्वेश्चन को, फिर आएंगे उस पर। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन का ग्राफ पे, बिल्कुल सही बोल। चलो एक क्वेश्चन लिखो, जस्ट इजी वाला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, लिखो लाइट ऑफ वेवलेंथ वीकली, जस्ट डेटा लिखना, लैंग्वेज पूरा मत लिखना, होपफुली समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जस्ट लिखना। वेवलेंथ दिए हुआ 400 नैनोमीटर, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, स्ट्राइक से मेटल सरफेस विद वर्क फंक्शन ऑफ 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक मेटल सरफेस पे जिसका फाई तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस पे फॉल करा रहे हैं 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले लाइट को। पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, द फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। मोस्ट देख लो, बोल रहे ना मैक्स मैक्स क्वेश्चन में बोलता है वो, बट ठीक है तुम निकालो सिंपल, क्विकली निकालो, आंसर हमको चाहिए फाइनल। यहाँ हम 400 नैनोमीटर डाल, इसी इक्वेशन को लेमडा में भी यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली समझ पा रहे होगे इतना करने के बाद। SC बाय लेमडा इज इक्वल टू SC बाय लेमडा नॉट प्लस के। SC बाय लेमडा को सॉल्व करने का हमारा डायरेक्ट अप्रोच है 12440 डिवाइडेड बाय वो करो और फिर आंसर निकालो। पॉइंट 0.975 इस जूल में दिया है तो हम तो डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सही होगा, सही होगा 1.6। हाँ 1.6 1.6 से डिवाइड का सही लग रहा है, 1.9 बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही लग रहा है तुम्हारा आंसर, सही है सही है। इधर मनीषा तुम देखो सॉल्व करो तो आ रहा है क्या आंसर। देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर नहीं फॉलो कर पा रही है, SC बाय लेमडा 12440 12420 डिवाइडेड बाय लेमडा ऑफ लाइट इन एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट ये यूज करो हमेशा, एंगस्ट्रॉम में करेंगे 4000 हो जाएगा, कहाँ कुछ है 4000 4000, इसमें से ये पूरा का पूरा फाई तो होता था, यही तो फाई होता था, फाई तुम्हें दे ही रखा 2.13 प्लस के ही घटा दो आ जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। जूल में बोलो जूल में कितना दिया है? जूल में 1.56 into 10⁻19, तो मुझसे देख ले तुम्हारा वैल्यू सही है, 1.6 से डिवाइड कर दिए तो आएगा 0.9 समथिंग आएगा। ये ध्यान रखना, ये ईवी में था, ये क्या था ईवी में गिवन था, और ये तुम जानते हो जब तुम ये फॉर्मूला रटवाए हैं तुमको किस चीज में आता है, ईवी में ही आता है, इसलिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, ठीक है। जनरल ईवी में कैलकुलेशन होगा तुम्हारी ईवी, बस काइंडली यहाँ निकालोगे जो तुम बोल रहे थे 0.9 समथिंग आ जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा, मतलब ये बुक का ही क्वेश्चन है, लिखो द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोल रहा फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट दिए हुआ है क्वेश्चन में तुमको, लिख लो 5 into 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी टर्म्स में क्वेश्चन कर देगा। फ्रीक्वेंसी लेमडा जानते हो इंटरचेंजेबल। अब बोल रहा है क्वेश्चन व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा लैंग्वेज में है, तुम लोग हो सकता है नहीं कर पाओ, लिखना पड़ेगा लगता है, लिख लो क्विकली, लिखो तो क्वेश्चन न्यू नॉट इक्वल टू लिख लो उतना पहले 5 into 10⁻14 हर्ट्ज
अगले पेज हम जाते हैं, थोड़ा सा बताना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है तुम लोग ये न्यू नोट तुम्हें दिया हुआ मेटल का 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसके बाद लैंग्वेज लिख लो, क्योंकि लैंग्वेज वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, तुम्हें समझना क्या। ये तुम्हें दिए हुआ मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना हर्ज है, इसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वर्ड में बोल रहा है, ये जबरदस्ती का वर्ड बना रहा है, खुद से तुमको समझना होगा कि क्या वो बोलना चाहता है। अब क्वेश्चन क्या वो लिखो लैंग्वेज में, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, जो रेडिएशन तुम लाओगे लाइट का उसका कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ताकि क्या हो, टू प्रोड्यूस photo electrons having twice the kinetic energy of those produced by radiations of frequency। देखो मतलब कहानी है, तुमको बस लिंक करना होगा, radiations of frequency 10⁻15 हर्ज, 10⁻15 हर्ज का पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो खुद से, तुम लोग कोशिश करो कनेक्ट करने का, फिर हम बताएंगे। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, जस्ट एक बार हम एक्सप्लेन कर दें इनकेस अगर अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए हो तो। ये बोल क्या रहा है वो देखो, उस मेटल का ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, हमेशा ये जब भी देना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या तो फाई निकाल लिया करो सबसे पहले, ये करो, इस इक्वेशन में फाई चाहिए, एच न्यू इज इक्वल टू फाई, और फाई क्या होता है, एच न्यू नॉट, इसको खट से क्या करो एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, इसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वही तुम्हारा क्या होगा, फाई मिनिमम एनर्जी एच न्यू नॉट। अब एच न्यू नॉट को एच से मल्टीप्लाई मत कर लगना, अगेन बोल रहे हैं, देखो देख लो, वैसे तुम पे डिपेंड करता है जैसे कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ये होगा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 10⁻14 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ये SC/λ वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन फिर SC/λ के लिए तो प्रॉब्लम क्या होगा, लेमडा तुम्हें नहीं पता है, फिर कर ही लो, इससे तुम मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेटर रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया, ये फाई निकाल लो, इस इक्वेशन यहाँ फाई पुट कर लो, जो भी फाई आ रहा है एच न्यू नॉट करके इसको एच से मल्टीप्लाई करके, प्लस क्या आएगा यहाँ पे काइनेटिक, ये फाई चेंज होने वाला नहीं है, ये फाई तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ये फाई तुम्हारा कांस्टेंट है मेटल, तुम अगर इंसिडेंट रेडिएशन का ये न्यू चेंज करोगे उसके करस्पॉन्डिंग क्या चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट रहेगा। तो वही ये बोल रहा कि हम इंसिडेंट का फ्रीक्वेंसी कितना ले, मतलब ये न्यू का वैल्यू कितना लें ताकि ये वाला लाइट जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा था उसका डबल काइनेटिक एनर्जी हमको देखने को मिले, ट्वाइस। तो पहले इसका काइनेटिक निकाल लो, हाँ इसका एनर्जी निकाल लो करके, और उसका डबल काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी निकाल लो। होपफुली समझ पा रहे हो, हम सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ रहे हैं, टाइम भी तुम लोग को नहीं देंगे सॉल्व करने के लिए, घर पे जाना, इनके स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, सॉल्व करना, जो फाइनल आंसर आए रखना, एक बार मैच कर लेंगे हम लोग, टाइम इस पे नहीं स्पेंड करना चाह रहे। वापस स्टेप रिपीट कर दें, फ्रीक्वेंसी ये लेना, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालना, इस फॉर्मूले में पुट करके फाई तुम ऊपर से निकाल सकते हो, इसको हम Ke1 बोल रहे हैं। अगेन Ke2 क्या करना, डबल ऑफ Ke1 लेना, यहाँ जो आया होगा, और यह यहाँ पे काइनेटिक डबल पुट करके, ये पता ही है तुमको, ये पता ही है ऊपर से मल्टीप्लाई कर न्यू नॉट, तो यहाँ से न्यू नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, वो न्यू तुम्हारा आंसर। बस कहानी, अब एक क्वेश्चन खुद से, मतलब इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या, लिख लो क्वेश्चन, जस्ट थर्ड क्वेश्चन, मतलब खुद से हम सब ऐसे कहीं तुमको मिल भी जाएगा, खोजोगे तो मिल भी जाएगा। क्वेश्चन ये है, देखो क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसी चीज, परसेंटेज वगैरह का ये मिला करके तुमसे बोला गया, मान लो कोई मेटल है, इसका वर्क फंक्शन कुछ होगा, मान लो इसका वर्क फंक्शन तुम्हें क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लो सिंपल सा कि एक बार क्या किए, इस पे λ1 वेवलेंथ का लाइट फॉल करा है, ये मेटल फिक्स है,
यानी इसका फाई कांस्टेंट होगा, मेटल तुम्हें एक दे दिया है तो। और एक बार क्या किया, दूसरा लेमडा 2 का फ्रीक्वेंसी लाया, ठीक है। ये बोला तुमसे, बोला गया ऐसा करने से लेमडा 1 से लेमडा 2 करने से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ये वाला लाइट के केस में आ रहा था, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आ रहा था Ke1 और यहाँ पे आ रहा था Ke2। बोला गया तुमसे कि काइनेटिक एनर्जी जो है 20% बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 20% बढ़ जाता है जब लेमडा 1 लेते हैं। लेमडा 1 से जो ही लेमडा 2 करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में जो ऑब्जर्व किया गया, देखा कि 20% ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। तो बताओ लेमडा में कितना परसेंट का घटोतरी किया होगा या बढ़ोतरी किया होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लैंग्वेज में लिख सकते हो। What is the required change in wavelength? What is the required percentage change in wavelength? What is the required percentage change in wavelength? Change in wavelength, so that the kinetic energy of photoelectrons emitted increases by 20%. लेमडा में कितने परसेंट का चेंज करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा चेंज करने का, ताकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वह तुम्हारा 20% से बढ़ जाए। होपफुली क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा, जस्ट मन में आया बोल दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कटे उटे ना और फिर परसेंटेज किसी का फंक्शन आ जाए। होपफुली नहीं आना चाहिए, होपफुली नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन होपफुली लोग समझ गए होगे क्या हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझ गए। फाई दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक है। हाँ आंसर आएगा, आंसर आना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा, फाइव बचेगा नहीं, कटेगा। फाइव क्वेश्चन में गिवन नहीं है तुम्हें, हाँ वो कट जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मतलब देखो, मतलब ये मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से डाल दिया गया, रहेगा वही चीज, उसी को इधर उधर उधर किया जाएगा। अब यही चीज सेम बता दे, जस्ट तुम लोग को आइडिया देने के लिए। 12th में भी ये चीज पढ़ने वाले हो, हर साल फिजिक्स के पेपर में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का जनरली आता है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है, जहाँ पे -2 होता है, और वो वाले में सबसे इजी क्वेश्चन यही सब होता है, 4 मार्क्स वाले में हर साल आता है लगभग। बस एक दो चीज और नया टर्म तुम पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाकर 12th के फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में। इनके सोचे थे तो बता दे यहीं पे, बट सोचे चलो केमिस्ट्री है तो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते तो सही रहेगा। एक दो टर्म था सिंपल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह होता है, फोटो, बस इतना ही होता है। और जो तुम लोग को बोले ना, कंसेप्ट यही रहता है। बहुत कुछ करेगा तो इक्वेशन वगैरह पे ग्राफ वगैरह बनवा देगा तुमको, थोड़ा सा मतलब मैथ तुमको बेसिक आना चाहिए, ग्राफ वगैरह बनाने का, फिर वो सब इक्वेशन बहुत इजीली कर लो। इस बार भी आया हुआ था, 16 में भी आया हुआ था, और ये क्वेश्चन तो तुम लोग देखे ही हो, कल डिस्कस किए थे हम लोग शायद। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो इसका आंसर निकाल दो, क्योंकि 2014 का क्वेश्चन है जी, एडवांस का। मैक्सिमम स्पीड दिया गया है 2:1। HC क्या है? HC क्या है? 2। इसको तो बोले तो तुमको, तुम इसको छोड़ दो, तुम खुद का जानते हो ना कि हमको 12420 पता है, उसी से यूज किया करो, आंसर आता है, सारे क्वेश्चन का आंसर आता है। वो जस्ट मैं कैलकुलेशन को यूज करने के लिए दे दिया, यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत इजी होगा। अगर इसके वैल्यू को भी यूज करो तो बहुत इजी होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर यहाँ पे है, नैनोमीटर यहाँ पे नैनोमीटर में दिया, तुमको बदलना भी नहीं पड़ेगा एंगस्ट्रम में, अगर इसके डेटा के अकॉर्डिंग जाते हो तो। नहीं तो अपने तरीके से जाओ, अगर तुमको आदत में है तो एंगस्ट्रम में लेमडा को यूज करो और एससी का वैल्यू 12420 लो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। देखो वैसे हम भी यहाँ पे करते हैं, अगर बोलोगे तुम लोग तो। HC 1/λ। एक बार इक्वेशन इसके लिए लिखो, 12420 सॉल्व करो, आंख बंद, तुम लोग आंख बंद करके सॉल्व करो अपना, ठीक है, आंसर आएगा, फिर मैच करेंगे हम लोग।
और बाय लेमडा हो जाएगा इन एंगस्ट्रॉम 2480 इज इक्वल टू 5 हमें निकालना है तो 5 लिखते हैं इसको, वर्क फंक्शन पूछा गया क्वेश्चन में, प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को स्पीड से रिलेट कर दिया तो उसको हम हाफ एम u1 स्क्वायर लिख देते हैं। दूसरे वाले वेवलेंथ के लिए 310 के लिखेंगे तो 12420 डिवाइडेड बाय 3100 इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम u2 स्क्वायर। फाइव को इधर भेज देते हैं, अगर इसको कटाएं ये कट गया, अब ये थोड़ा सा तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीजें डिवाइड करो, डेसिमल थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, अच्छा रहेगा। 6 को एग्जैक्ट आएगा नहीं, ये कितना आ रहा है किसी को, करो तुम लोग सॉल्व करो यार। यहाँ से हाफ एम u1 स्क्वायर निकालो, यहाँ से हाफ एम u2 स्क्वायर निकालो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर आएगा, यहाँ से u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर तुम 4 बोल सकते हो स्क्वायर करके। हाँ बोलो। ये जो पहला वाला 1 to 4 1 to 4 to by 248, हाँ 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 1 to 4 to by 248, उसका वैल्यू 5.0008 आ रहा है, तो 5 हाँ ऐसा है तो 5 ले सकते हो, 5.00 आ रहा है, फिर तुम ले सकते हो 5, फिर तुम ले सकते हो 5। अगर इसका नीचे ला 4.00 कुछ आ रहा है, 4 ही ले लो, 4 ही ले लो, ऐसा है तो ले सकते हो। 4.1 है तो ठीक है, 4.00 आ रहा है तो ढूंढने का जरूरत नहीं, 5 ले तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन यार। 5 - 5 बाय डिवाइड कर इधर वाले 11 में 3 ये कितना आ रहा है, डेसिमल ऑप्शन मैच करो, 4 - 5 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर डिवाइड करेंगे हो जाएगा, आंसर 11 में 3 आ रहा है, आंसर सही है। 11/3 आ रहा है तो 3.7 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है बोलो, 3.6 यही आंसर। हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत। देखो जानो गौर से, ये 1240 जो दिया है ना, तुम 1240 यूज करो तो पूरा पूरा कट जाएगा, वो जानबूझ के दिया, कैलकुलेशन और इजी हो जाए बच्चे का। तुम 420 लियो ना, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 400 ही लेके चलो, मेरे क्वेश्चन तुम 400 लो, देखो पूरा पूरा कट रहा है क्या, तो अभी 5 आ जाएगा, 5 पूरा पूरा कट, हाँ इसीलिए वो दिया। तुम उसको नहीं भी लोगे तो 5.00 आ रहा है, तुमको दिख रहा है वो 5, इसलिए तुम लोग को बोले भी थे कि बहुत जगह ये 12420 नहीं, कुछ टीचर लोग 12400 बोलते हैं, सच में ये आता है सॉल्व होके 12422.5 सॉल्व करना, h/c करना, सारा कैलकुलेशन करना, फाइनल 12422.5 आता है। तो कुछ लोग 12400 लेके सॉल्व करता है, कुछ लोग 12420 लेता है। हम इसलिए बोल रहे हैं 12420 लोग तो ज्यादा करीब रहोगे एक्यूरेट के, वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 12000 के सामने, 12400 के सामने 20 का कोई औकात नहीं है, तुम्हारा वैल्यू चेंज कर दे बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। अगर तुम 12400 में 20 का अगर गलती ले ही रहे हो, कितना परसेंट एरर ले रहे हो, निकाल के देख लो, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता, देख लो कितना परसेंट एरर आ रहा है, देख लो गया ये 20/124, 1/6% का एरर कर रहे हो तुम, मतलब 0.1% का एरर कर रहे हो, अगर तुम 20 को छोड़ भी रहे हो तो अगर आंसर जो होगा 3.7 होगा तो तुम्हारा ऐसा आएगा 3.6 समथिंग आएगा, तो मैच तो करना ही है उसको, 12420 से मैच करना, 12400 मैच करना, तुमको जो हैबिट में डालना डाल लो, 12420 भी आदत में डाल सकते हो, 12400 भी डाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। 400 में ये होता है कि थोड़ा अच्छा नंबर होता है, कटाने उठाने में आसान होता है, 420 में थोड़ा सा ये हो सकता है, ठीक, बट 12400 भी ले सकते हो, ध्यान रख सकते हो। बतावत में एक डाल लो, पहले बोल रहे हैं, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, कुछ वगैरह वगैरह, तुम अपना सीधा सीधा जैसे जान लो आज में डालो, करोगे जल्दी से आंसर यार। चलो ठीक है, देख लो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, हर साल आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। चलो हम इसको अब क्लोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग हम तुम लोग को आइडिया दे दिए, एटलीस्ट केमिस्ट्री से थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके की बात कर लिए, पर टॉपिक वही था, इसलिए डिस्कस कर लिया। ग्राफ वगैरह का भी थोड़ा सा आइडिया दे दिए, बट ठीक है, वो धीरे धीरे तुम लोग का हो जाएगा, खास करके मैथ्स वालों का तो हो ही जाता है, मैथ में उतना पढ़ लेता है लोग कि वो सब चीजें बहुत इजी तकलीफ है। और नीट वगैरह में पहले बोल, नीट वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट, जैसे ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ना कि फाइव दिए हुआ है, इतना वेवलेंथ दिया, बोले काइंडनेस नहीं, सीधा पुट करो, घटाओ आंसर डायरेक्ट। कभी कभार थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है कुछ क्वेश्चन, इन जनरल देखना गौर से, जाके पलट के भी देखना, जो लोग जाके देखना, तुमको ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट ही मिलेगा।
तो अगर तुम इस लेवल का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो फिर तुमको वो सब पेपर ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत इजीली कर लो। चलो ठीक है, इसको हम कर देते हैं स्टॉप।